जो बच्चा गलती करता है तो क्या उसे सुधार का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? क्या केवल 10 महीने पढ़ने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला ही बच्चा टॉपर बन सकता है? क्या वो बच्चा जिसने अपने समय को बर्बाद किया शुरुआत में लेकिन अब जाग रहा है, क्या उसे टॉपर बनने का कोई अधिकार नहीं? जी नहीं, बिल्कुल गलत। आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि आप वही बच्चे टॉपर बनते हैं कि जो 10 महीने, 11 महीने, 12 महीना दिन रात पढ़ते हैं? क्या केवल और केवल मेहनत से सफलता और टॉपर बनना जा सकता है? क्या सफलता तभी हासिल होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सन 2023 के टॉपर शुभ छापरा से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने यही जवाब दिया। क्या जवाब? उन सारे जवाब और उन सारे सवाल, उन सारी समस्याओं पर इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए चर्चा होगी। आज आपकी इंग्लिश को लेकर के जो प्रॉब्लम्स है या आपके पास जो कठिनाइयां हैं, जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, आज हजारों लाखों बच्चे अब जागे हैं। सितंबर आने वाला है और अब उन्हें यह लग रहा है कि सर इतना बैकलॉग हो गया, इतना इंग्लिश का सिलेबस छूटा हुआ है, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं कि वो उन सवालों के जवाब कौन दे, आखिर वो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? जी हां, स्ट्रेटजी ये सबसे बड़ा नाम है आपकी सफलता में। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो केवल मेहनत से नहीं बल्कि एक राइट स्ट्रेटजी फॉलो करके आप सफल बिल्कुल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो को खास तौर से उन कमजोर छात्रों के लिए बनाया गया है जो बच्चे अब जागे हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण उन्होंने उधर 4 महीने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन क्या अभी भी हम 90%, 95% का सपना नहीं देख सकते? जी नहीं, सपना देखने का अधिकार हर एक बच्चे को है। हमारे उन लाखों यूपी बोर्ड के बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए पिछले 4 महीनों में, तो अब कैसे इंग्लिश के इतने बैकलॉग को कवर किया जाए? यदि आपको कोई गाइडलाइन दे दी जाए, आपकी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि हम कहां से प्रारंभ करें, क्या शुरुआत करें, सर लिटरेचर इतना मुश्किल है, कैसे याद करें, क्या उसकी क्या प्लान हो सकता है, तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? तो चलिए बात करते हैं प्लान के ऊपर। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें प्लान की आवश्यकता पड़ती है और अगर वो प्लान गलत निकला तो हमारी पूरी मेहनत धाराशायी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपके सवाल और आपकी जो समस्याएं हैं वो लेकर आए हैं। जी हां, आपके सवाल और आपकी समस्याएं इंग्लिश को लेकर, खास तौर से हर एक वो सवाल जो हमने यहां पर लिखा है, आप में से देखा होगा कि आपके दिमाग में चल रहा होगा। हम बच्चों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर लिटरेचर को कैसे कवर किया जाए, अब तो इतना समय भी नहीं है। जी, अब आपकी इस बात का जवाब कौन देने वाला है? हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और वो है दूसरा सवाल, पोएम्स का क्या करें सर? पोएम्स आपके पास है लगभग 5, तो उनको कैसे तैयार किया जाए? तीसरा सवाल, ट्रांसलेशन की कितनी प्रैक्टिस करें जो आपका 6 नंबर कवर हो जाए? और चौथा सवाल, ग्रामर कैसे सॉल्व करें? सर ग्रामर पूरी की पूरी अगर हम बात करें तो केवल ग्रामर पोर्शन जिसमें आपके 4 बड़े टॉपिक आते हैं वो कैसे कवर होंगे? वोकैबुलरी कैसे याद की जाए? और उसके बाद कितने लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन याद करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पैराग्राफ राइटिंग कहां से और कितनी सॉल्व करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आता है यहां पर, वो ये कि आपका जो पैराग्राफ है उसे कितना सॉल्व किया जाए कि सर कवर हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, ये बड़ा जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये कि आप सर किस क्वेश्चन पे सबसे अधिक समय दिया जाए, किस टॉपिक पर सबसे अधिक समय दिया जाए? तो इन सभी सवालों के जवाब एक के बाद एक ये लीजिए आपके सामने। पोएम्स का क्या करें? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी पोएम कौन सी। ये रही आपकी 5 पोएम। माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड ऑन जेनिफर टाइगर। सेकंड नंबर की पोएम कीपिंग क्वाइट के से पहले जो आती है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसको हटा दिया गया है, उस पोएम को नहीं पढ़े। इन 5 पोएम में इसका सोल्यूशन हमने लिख दिया, लेकिन अभी हम बात में आपको बोल के बताते हैं और बाकी आपके जितने भी सवाल हैं। केवल पहली 3 पोएम्स का सेंट्रल आइडिया याद करें। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारी बात माने, आपको 5 पोएम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब समय आपके पास उतना नहीं बचा कि आप पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ सके। तो यहां पर रही आपके पास केवल 3 पोएम, और वो भी कौन सी? पहली 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया याद करें। बेटा याद तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ होना नहीं है। फिर भी हमने आपके लिए आसान कर दिया, केवल 3 पोएम पढ़ें, बोल बोल कर याद कर लो बेटा। अगर बोल बोल कर नहीं याद हो रहा तो लिख लिख कर याद कर लो, नहीं तो दोनों तरीके से अपना सकते हो, बोलकर लिखो या लिखकर बोलो। उसके अलावा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यहां पर लिखा हुआ है पड़ेगा, और यह है आपकी रेड पट्टी, यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आपके पास 3 पोम है, उन्हीं 3 पोम के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को चार्ट डालो, वह मुश्किल 15 स्टैंजा निकलेंगे और आज से प्रैक्टिस करो। तो ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, लिटरेचर कैसे कवर करें? उससे पहले आपको ये चैप्टर्स नेम पता होने चाहिए। ये आपके फ्लेमिंगो बुक के और ये आपके विस्टस बुक के, तो ओवरऑल 14 चैप्टर है, इसमें सबको नहीं पढ़ना। बैकलॉग स्टूडेंट के लिए बता रहे क्योंकि अगर
अगर मेहनत करनी है तो एडिशन के जमाने में चले जाइए, क्योंकि एडिशन के जमाने में केवल मेहनत होती थी, दिमाग नहीं लगाया जाता था। हालांकि उन्होंने अपना दिमाग बहुत यूज किया, लेकिन फिर भी 1000 बार वो असफल हुए एक बल्ब बनाने में। कम से कम 1000 बार से ज्यादा कहा जाता है। तो मेहनत से ही सफलता मिलती नहीं, आपको प्लान सही तरीके से बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। और स्ट्रैटेजी ये है कि हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने, कैसे ज्यादा हम अपना अच्छा रिजल्ट कर पाए, कितने ज्यादा स्कोर कर पाए, इसके लिए हमारा दिमाग का इस्तेमाल होना ज्यादा जरूरी है, मेहनत अलग बात है। तो आपको पहले टिक लगा लेना है कि इन 14 चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होगा, नंबर 2 पे ये चैप्टर होगा। और उसके बाद इस बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, लेकिन पॉसिबिलिटी है यहां से क्वेश्चन आने की, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इस बार ये चैप्टर ऐड हुआ है। और अगर चाहो तो डीप वाटर, तो ये पहले, दूसरे और तीसरे और ये 6वें नंबर के चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें इस फ्लेमिंगो बुक में। उसके बाद विस्टस में इस चैप्टर का बिल्कुल अच्छी तरीके से अध्ययन करें। सेकंड क्वेश्चन यहां पर जो चैप्टर है इसका लॉन्ग आंसर जरूर आता है, और जर्नी टू द एंड ऑफ दैट इसका लॉन्ग आंसर जरूर आता है। लास्ट में ऑन द फेस ऑफ इट यहां पर कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप 3-4 चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 4 चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन 8 चैप्टर में आपको अपना ध्यान लगाना है, मेहनत से पढ़ना है, इसी का क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। लेकिन कवर तो ऐसे हो जाएगा, सिर्फ सवाल उसके बाद आएगा ट्रांसलेशन की कितनी प्रैक्टिस करें। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस ही हो सकती है, उसके अलावा कितने पैराग्राफ, तो केवल और केवल 15 पैराग्राफ। वो भी कौन बताएगा वो 15 पैराग्राफ कौन से हैं, क्योंकि आपकी कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा उसमें 40 पैराग्राफ आपको दिए रहे होंगे, कम से कम 40 पैराग्राफ। तो क्या आप 40 करेंगे? नहीं, इतना नहीं करना है बेटा, क्योंकि पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। 15 पैराग्राफ चुनिए, वो हम आपको बताएंगे, एक एक करके आपके लिए पैराग्राफ लेकर आएंगे। उन 15 पैराग्राफ का प्रैक्टिस करिए, कम से कम हर पैराग्राफ की प्रैक्टिस 5-5 बार करेंगे, साथ में करेंगे 10-10 मिनट की वीडियो लगा करके हर एक बच्चे के लिए, केवल 15 पैराग्राफ। ग्रामर कैसे सॉल्व करें, तो ग्रामर के लिए बेटा आपके पास 4 बड़े टॉपिक है, जिसमें नरेशन है ना, उसके बाद सिंथेसिस है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद सिंटैक्स है। बेटा पूरा पढ़ने की अति आवश्यकता है नहीं, हम आपको सिंपल सी बता रहे हैं। इसके लिए आप केवल और केवल PYQs लगा लीजिए, केवल। वो कहां मिलेंगे, हम कराएंगे इस चैनल पर खड़े होकर के, हमारे हर एक बच्चे, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, PYQs से ही आप अपनी ग्रामर को कवर कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल में जाने का ना समय है। आपकी गलतियां हुई हैं, टीचर होने के नाते आपको माफ करते हैं, लेकिन अब से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको PYQ से अगर आपको सफलता ना मिले तो इस चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, ये गारंटी है। तो केवल PYQs लगाइए, ग्रामर के सारे 10 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है बेटा कि वोकैबुलरी सर कैसे याद करें, वोकैबुलरी कैसे याद करें। सिंपल सा क्वेश्चन, केवल PYQs। आप अपनी किताब उठाएंगे, 250-300 सिनोनिम, 250-300 एंटोनिम, फिर 100 से ज्यादा इडियम फ्रेजेस, 100 से ज्यादा होमोफोन, सब दिया है, कोई मतलब नहीं है। रिपीटेड है, सारे PYQs लगा डालो। PYQs कहां से लें, सन 2011 से लेकर के। जब आप PYQs कर रहे होंगे बेटा, तो उसमें एक वर्ड को गूगल पे डालोगे, उससे रिलेटेड 5 वर्ड, 6 वर्ड, 10 वर्ड, 15 वर्ड मिल जाएंगे, केवल और केवल MCQs के फॉर्म में, केवल MCQs के फॉर्म में। और छोटे से वर्ड याद करने की ट्रिक जो हमने ऑलरेडी बता रखी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देखेंगे, आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर, वहां पर आपको मिल जाएगा हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। इसका सोल्यूशन हम आपको दे चुके हैं। कितने लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन याद किए जाएं, यह है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने का तो सादा सा और सीधा सीधा सा यही कारण वो निकलता है, वजह कि हम लिटरेचर कवर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां से केवल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सर कितने याद करें, बेटा गारंटीड है, केवल दोनों किताब से 15 लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लीजिए, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। 15 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने आपको यूट्यूब पर बताए हुए हैं, और 30 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करिए। अब आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसका सिलेक्शन का तरीका हम आपको बताएंगे किसी दिन। जिस तरह आपके लिए हम 15 लॉन्ग क्वेश्चन दोनों किताब से लेकर आए, 15 लॉन्ग क्वेश्चन जो अभी हाल में आपकी वीडियो पड़ी होगी। 15 लॉन्ग क्वेश्चन वो कौन से इंपॉर्टेंट है, जिसकी 99% की संभावना है। जैसा कि शुभ छापरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जो हमने बताया और वही आया, और उसने साफ तौर पर कहा कि लास्ट में हमने लगातार 1 महीने जो भी साहिर सर ने बताया, साहिर बाबा ने बताया, वो सिर्फ फॉलो किया, और उसके बाद वो यूपी में टॉपर बना। उसी तरीके से आप बिल्कुल बन सकते हैं, हम आपसे गारंटी लेते हैं कि इसमें से हो सकता है ऐसा एक क्वेश्चन जो ना आए, वरना इन 15 लॉन्ग क्वेश्चन में से हर एक सेट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये गारंटी है। फिर बात आती है इसकी
सबसे बड़ा प्रश्न पैराग्राफ राइटिंग कहां से और कितने सॉल्व करें। बेटा इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, बस फिर भी हम आपको ये कहते हैं इसको सॉल्व करने का एक छोटी सी ट्रिक जो हम बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। पैराग्राफ राइटिंग तुम 100 भी कर लो ना बेटा, 100 भी, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक पैराग्राफ आ जाए। और ये पैराग्राफ की स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं जाती है कि केवल प्रैक्टिस और ऊपर से नसीब, यहां पर किस्मत काम करती है कि कोई पैराग्राफ आया, आपको अच्छी समझ है इंग्लिश की और आप उस समझ के आधार पर आपने कर लिया, तो यहां पर आप 100% फेल हो जाएंगे। यदि आप ये सोचें कि हम 100 पैराग्राफ लगा लें, सर 50 पैराग्राफ लगा लें, कोई फायदा नहीं निकलेगा। केवल और केवल 3 या 4 या 5 पैराग्राफ एक बार कर लो, उसको समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं कैसे, क्योंकि इसके आंसर्स तो वैरी करेंगे ना। हर पैराग्राफ के अपने क्वेश्चंस अलग होते हैं, हर पैराग्राफ की अपनी वोकैबुलरी अलग होती है, कभी छोटा पैराग्राफ कभी बड़ा पैराग्राफ। यूपी बोर्ड में कोई सिस्टम ही नहीं है, तो क्या मतलब इस चीज का कि हम 10 पैराग्राफ करें या 50 पैराग्राफ का प्रैक्टिस करें, इस पर आपको समय ज्यादा देना ही नहीं है। सबसे ज्यादा समय जो सबसे लास्ट क्वेश्चन में आता है, सबसे अधिक समय किसे दें, तो सबसे अधिक समय और सबसे टफ क्वेश्चन जो है आपका, या आपकी सबसे बड़ी समस्या कि सर सबसे ज्यादा समय अगर इंग्लिश में दिया जाए तो किस चीज को दिया जाए, वो है बेटा आर्टिकल और दूसरा लेटर राइटिंग। ये दोनों ही 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी 10 और ये भी 10, और ये दोनों ही तभी लिख पाएंगे जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो, ग्रामर परफेक्ट हो। बिना परफेक्शन ऑफ ग्रामर के आप ना लेटर लिख सकते हैं ना आर्टिकल। इसके लिए भाई अगर आप ग्रामर अभी सीख रहे हैं तो फिर आप ग्रामर में आर्टिकल कैसे कर पाएंगे और लेटर राइटिंग कैसे कर पाएंगे, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। ये कॉम्पोजिशन पर आधारित हैं, तो कॉम्पोजिशन तो तभी हो सकती है जब हमारे पास सारे एलिमेंट हो। अब एलिमेंट की तो प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं, सर हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा समय इसी को देना पड़ेगा। 10 आर्टिकल हम आपके लिए लेकर आएंगे यदि आपके कमेंट हुए इस वीडियो के नीचे, 10 लेटर आपको लेकर आएंगे यदि आपके कमेंट हुए इस वीडियो के नीचे। सर लेटर राइटिंग की वीडियो चाहिए, हम सिलेक्टेड लेटर्स आपको बताने वाले हैं, सिलेक्टेड आर्टिकल बताने वाले हैं। 99.9% की गारंटी लास्ट ईयर की तरीके से हम ले सकते हैं बच्चा, कि सुबह 7 बजे हमने जो आर्टिकल बताया वो 2 बजे के पेपर में हूबहू वैसे के वैसे आया। ये नसीब भी हो सकता है या एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो आप सोचे ये डिसाइड आप कर लीजिए। हम आपके लिए 10 आर्टिकल और 10 लेटर राइटिंग किसी एक वीडियो में लेकर आएंगे, केवल उनकी प्रैक्टिस करिए और सबसे ज्यादा समय इन्हीं को दीजिएगा, क्योंकि ये समझ के आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप बहुत कमजोर हैं। तो ये वीडियो थी खासतौर से उन कमजोर छात्रों के लिए जिसने अब आंख खोली है या जो अब पछता रहे हैं। तो ध्यान रहे ये वीडियो हर एक वो बच्चे के पास जाए जो अब स्टार्ट करना चाहता है इंग्लिश की पढ़ाई और अगले 3 से 4 महीनों में कंप्लीट करना चाहता है पूरी इंग्लिश और 95 या 99 का सपना देख रहा है। तो केवल मेहनत करने वाले बच्चे टॉपर नहीं, बल्कि राइट स्ट्रेटेजी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी या स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ भी टॉपर बना जा सकता है। अगर आज भी आपने आंख खोल ली है तो आज आंख खोल ली है तो एग्जाम तक ये खुली रहे, हम गारंटी लेते हैं और उम्मीद करते हैं हमारा हर वो बच्चा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लिटरेचर को केवल और केवल समरी वे में पढ़ें और कुछ भी ना करें, उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।